डिप्टी सीएम विजय शर्मा नारायणपुर के प्रवास पर रहे, जहां उन्होंने रामकृष्ण मिशन आश्रम संस्थान का भ्रमण कर साधु वृंद से मुलाकात कर हालचाल जाना। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा, अब उजमाड़ ओरछा खेल मैदान में हुए भ्रष्टाचार में शामिल लोगों को उल्टा लटका कर सीधा करेंगे। साथ ही उन्होंने 2 खेल मैदानों के लिए 50-50 लाख रुपए की घोषणा की है। डिप्टी सीएम ने नक्सल प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों से आए खिलाड़ियों से बातचीत कर उत्साहवर्धन किया। वहीं उन्होंने बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह और उत्तीर्ण खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरण किया। बस्तर ओलंपिक एक बहुत अच्छा अभियान है नौजवानों को अपने साथ जोड़ने का, मुख्यधारा में जोड़े रखने का, और इसका समापन अगले बस्तर स्तरीय जो बस्तर ओलंपिक का फाइनल होगा अगले महीने 5 से 10 तारीख के बीच में जगदलपुर में होगा। नक्सलवाद समाप्ति पे है, क्या कहते हैं सरकार के? नक्सलवाद समाप्त होना ही चाहिए। क्यों बंधक बनाकर रखना चाहिए? जिनके खुद के घर बड़े बड़े बंगले हैं शहरों में, बस्तर के लोगों को स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, सड़क, बिजली, पानी से भी वंचित रखना चाहते हैं। क्यों भाई? जिनके बच्चे खुद विदेशों में पढ़े, वो यहाँ के बच्चों को पढ़ाई भी नहीं करने देना चाहते। क्यों भैया? क्या होगा? मतलब क्या बंदूक लेके जंगल में घूमे फिर क्या होगा? ज्यादा जानकारी के लिए नारायणपुर से आकाश ठाकुर जुड़ गए हैं। आकाश, डिप्टी सीएम विजय शर्मा नारायणपुर के प्रवास पर रहे, उसी के दौरान उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन भी किया है। जी, आज सुबह से ही विजय शर्मा नारायणपुर के प्रवास पर पहुंचे और उन्होंने सबसे पहले नारायणपुर के रामकृष्ण मिशन आश्रम का भ्रमण किया। जी हां, नारायणपुर का रामकृष्ण मिशन आश्रम अपने जो व्यवस्था है उसके लिए जाना जाता है। खास करके अबुझमाड़िया जनजाति के जो बच्चे हैं उनके शैक्षणिक गतिविधि के लिए जाना जाता है, जिस संदर्भ में बातें भी हुई है। और कहीं ना कहीं जो रामकृष्ण मिशन आश्रम के जो साधु वृंद हैं उनके द्वारा मांग की गई है कि उस क्षेत्र में जो अबुझमाड़िया बच्चे हैं उनके विकास के लिए कार्य किए जाए, और साथ ही साथ जो खेल मैदान वहां बनाया गया है उसके और भी जो विस्तार है उसके लिए काम किया जाए। इसके बाद जो विजय शर्मा है वो गृह मंत्री हैं, वो नारायणपुर में नक्सल पीड़ित जो है उनके परिसर बनाया जाना है, उनके लिए आवास के लिए एक संरक्षित जगह है, डूमरतरई में संरक्षित जगह स्थापित की गई है, उसका निरीक्षण किया है और जल्द से जल्द वहां पर जो आवास बनाने और आवंटित करने का जो आदेश है वो संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। इसके बाद विजय शर्मा खेल मैदान पहुंचते हैं जहां पर बस्तर ओलंपिक का आगाज चल रहा था। कहीं ना कहीं जो बस्तर ओलंपिक है इसे नक्सलवाद को चोट पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित करना बताया जाता है, और जो क्षेत्र के युवा हैं जो नक्सलियों के प्रभाव में आ सकते हैं उनको खेल के प्रभाव में लाकर मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य बस्तर ओलंपिक के माध्यम से किया जाना है, जिसका जो आयोजन है पिछले 2 हफ्ते से नारायणपुर में चल रहा था। पहले ब्लॉक स्तरीय खेल हुआ, जिसके बाद जिला स्तरीय खेल हुआ, आज जिला स्तरीय खेल का समापन था, जिसमें विजय शर्मा ने शिरकत की और जो विजेता खिलाड़ियों हैं उनसे मुलाकात की है। साथ ही साथ अबुझमाड़ क्षेत्र से आए, नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आए, नक्सल पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात की, साथ ही साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्र के खिलाड़ियों से मुलाकात की और उन्हें उत्साहवर्धन किया है और उनका कहीं ना कहीं एक प्रकार से दिल जीतने की कोशिश की है, उनसे बात करने की कोशिश की है। लंबा समय कहा जा सकता है जो गृह मंत्री ने दिया खिलाड़ियों को। उसके बाद संबोधन में उन्होंने नक्सलवाद पर कई प्रहार किए हैं, साथ ही साथ भ्रष्टाचार पर प्रहार किए हैं, और साथ ही साथ अंतिम में उन्होंने 50-50 लाख रुपए के 2 खेल मैदान को विकसित करने के लिए राशि आवंटित की है। जी, देखा गया था कि सीएम विष्णुदेव साय और गृह मंत्री की दिल्ली में मुलाकात हुई थी। साथ ही नक्सलवाद को लेकर कहा गया था कि 2026 तक जो नक्सलवाद है वो पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, और जो अबुझमाड़ है अभी भी जहां पर ये जो खेल का आयोजन किया जा रहा है वहां भी कितना हद तक जो नक्सलवाद है वो खत्म हुआ है। जी, जैसे ही अमित शाह का भ्रमण होता है सरकार बनने के बाद, छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद लगातार एक रुख देखने को मिलता है और सामने आती है एक डेट जिसे 31 मार्च 2026 बताया जा रहा है। जी हाँ, ये 2026 तक के नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ने और पूर्णतः जो सशक्त आंदोलन जो चल रहा है नक्सलियों का उसे खत्म करने की बात कहते नजर आते हैं गृह मंत्री। दोनों ही गृह मंत्री, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री और भारत के गृह मंत्री, कहीं ना कहीं इस पर जो कार्य है वो लगातार पुलिस प्रशासन कर रही है। क्षेत्र में बात की जाए नक्सलवाद के खात्मे को लेकर की गई कार्रवाई, तो हाल ही में देखा गया है कि बड़े पैमाने पर नक्सलियों को आघात पहुंचाया गया है।
100 से अधिक नक्सलियों को मार गिराया गया है और ये छोटे मोटे संगठन नहीं, बड़े काडर के नक्सलियों को मार गिराया गया है, जिससे कहीं ना कहीं अंदेशा लगाया जा रहा है कि नक्सलवाद का खात्मा जल्द ही हो जाएगा। और वहीं साथ ही साथ इसके साथ विकास के कार्य किए जा रहे हैं। आपको बता दूं तरुणा की जो नक्सलवाद को खात्मे के लिए नियत नीलानार योजना का संचालन राज्य सरकार कर रही है। नियत नीलानार के अंतर्गत सड़कों का विकास किया जा रहा है अबुझमाड़ के क्षेत्रों में, जहां पिछले जो आजादी के बाद से सरकारें नहीं पहुंच पाई थी, वहां पर पहुंचने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके चलते नारायणपुर से 50 किलोमीटर दूर गारपा तक के सड़क निर्माण किया गया है और वहां पर बस सुविधा भी आरंभ कर दी गई है, जिससे कहीं ना कहीं नक्सलवाद बैकफुट में जाता नजर आ रहा है। इसके साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और जो आवास है, आदिवासियों के आवास को लेकर भी सरकार काम कर रही है और उन्हें पक्का आवास देने का कहीं ना कहीं जो लक्ष्य है वो निर्धारित किया गया है, जिसका हाल ही में उद्घाटन केदार कश्यप द्वारा किया गया था, जो क्षेत्रीय विधायक और जो मंत्री हैं, वन मंत्री हैं, उनके द्वारा किया गया था। तो कहीं ना कहीं ये पूरी एक रणनीति है जिसके तहत नक्सलवाद को खदेड़ने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं नक्सलवाद अब बैकफुट में जाता नजर आ रहा है। जी आकाश, एक तरह से अच्छी पहल है कि जो नक्सलवाद हो रहा है उसको पूरी तरह से खत्म किया जाए। इसी को लेकर चाहे से वो सीएम हो, डिप्टी सीएम हो, पूरी तरह से कोशिश करे कि 2026 तक जो पूरा नक्सलवाद है उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।